नमस्ते दोस्तों। पाइथन प्रोग्रामिंग इस दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को समझने के लिए और जानने के लिए मैं अविनाश आपका पाइथन प्रोग्रामिंग के हिंदी और इंग्लिश ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। जुपिटर नोटबुक इस सॉफ्टवेयर में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स को टाइप करेंगे, समझेंगे और फिर उसे रन करेंगे। हमारे सामने ब्लू कलर में जो सेल शो हो रही है, उस सेल को हम कहेंगे कोड सेल। कोड सेल में है हम हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स टाइप करके उसे रन करेंगे। इसी कोड सेल को हम टेक्स्ट सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कोड सेल को टेक्स्ट सेल में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ डबल हैश पाइथन बेसिक। टूल बार में सेलेक्ट सेल टाइप पे क्लिक करके यहाँ पे मुझे मार्कडाउन सेलेक्ट करना होगा। डबल हैश का मतलब है पाइथन बेसिक जो है वो हमें बोल्ड में शो होगा। इसी तरीके से मैं अनदर नेम यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, वो है पाइथन कीवर्ड। पाइथन कीवर्ड यह एक नॉर्मल टेक्स्ट हमारे सामने शो होगा। जैसे ही मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस किया, पाइथन कीवर्ड नॉर्मल टेक्स्ट हमारे सामने शो हो रहा है। लेट्स सी द पाइथन कीवर्ड्स। इंपोर्ट कीवर्ड प्रिंट कीवर्ड डॉट केडब्ल्यू लिस्ट। जैसे हम यहाँ पे शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं, पाइथन में जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले होंगे। यह रिजर्व कीवर्ड्स हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। पाइथन में टोटल कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स है, इसे समझने के लिए हम लेंथ फंक्शन को यूज करेंगे। कीवर्ड डॉट केडब्ल्यू लिस्ट। जैसे मैं इसे रन करता हूँ, हमें पता चल रहा है कि पाइथन में टोटल 35 कीवर्ड्स है। लेंथ फंक्शन जो है पाइथन में या किसी भी लिस्ट में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है उसे काउंट करके हमें एक नंबर प्रोवाइड करता है। लेट्स सी द वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स, let me convert this code cell into the text cell. पाइथन में वेरिएबल समझने के लिए टोटल 4 रूल्स हमें समझने होंगे। रूल नंबर 1, वेरिएबल always start with lowercase a to z and or uppercase capital A to capital Z letters. Rule number 2, variable never start with numbers. Rule number 3, variable never start with special character except underscore। मतलब अंडरस्कोर से हम वेरिएबल को शुरुआत कर सकते हैं। रूल नंबर 4, don't use
कीवर्ड एज वेरिएबल। सारे सेल्स को अभी हम टेक्स्ट सेल में कन्वर्ट करते हैं और रूल्स को प्रिंट करते हैं। मार्कडाउन, मार्कडाउन, मार्कडाउन। रूल नंबर 1 सिलेक्ट करके टूल बार में जो प्लस बटन है इस पे क्लिक करेंगे और इस प्लस बटन में हम रूल नंबर 1 के एग्जांपल्स लिखेंगे। नंबर इज इक्वल टू 47, प्रिंट माई रोल नंबर इज comma number, my roll number is 47। यहाँ पे हमें लिखना होगा नंबर 47। ओके, माई नंबर इज 47। अनदर वर्ड लेता हूं मैं कैपिटल लेटर में, रोल नंबर इज इक्वल टू 345, प्रिंट माई फ्रेंड्स रोल नंबर इज कॉमा रोल नंबर 345। तो इस तरीके से आप कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। अभी ये जो एक्स्ट्रा सेल्स है इसे आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। वंस अगेन वी सिलेक्ट रूल नंबर 2, क्लिक ऑन प्लस साइन। कोड लिखने के लिए सेल हमारे सामने आ चुके हैं। सो लेट्स write the examples of rule number 2. Variable never start with a number. 12 underscore number is equal to 32. Print 12 underscore number. Oh, what it says? Invalid decimal literal. इसका मतलब है कि वेरिएबल को हम नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते। सिमिलरली हम एट द रेट स्पेशल कैरेक्टर लेते हैं। नंबर इज इक्वल टू 32, प्रिंट एट द रेट नंबर, व्हाट इज से इनवैलिड सिंटैक्स। इसका मतलब हम वेरिएबल को स्पेशल कैरेक्टर से भी शुरुआत नहीं कर सकते। तो क्या हम वेरिएबल को नंबर के बाद में लेटर्स के बाद में नंबर ऐड कर सकते हैं क्या? लेट्स सी दैट। 1 2 3 प्रिंट नंबर 12। जी, नंबर के बाद में हम लेटर्स के बाद में हम नंबर्स ऐड कर सकते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, वेरिएबल नेवर स्टार्ट विद अ स्पेशल कैरेक्टर। हैश अविनाश इज इक्वल टू 1 2। हैश की जगह पे मैं डॉलर लेता हूं क्योंकि हैश पाइथन में कमेंट हो जाता है। प्रिंट डॉलर अविनाश। Oh, I got an error. It's an invalid syntax. मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब हम स्पेशल कैरेक्टर से वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। अंडरस्कोर से हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं
Let me see. Underscore Avinash is equal to 1, 2, 3. Print underscore Avinash. जी, वेरिएबल अंडरस्कोर इस स्पेशल कैरेक्टर से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अंडरस्कोर हम एट द एंड में भी यूज कर सकते हैं। लेट मी प्रिंट अविनाश अंडरस्कोर, या हम अंडरस्कोर शुरुआत में और एंड में यूज कर सकते हैं, बट नंबर्स हम वेरिएबल के स्टार्टिंग में और एंड में यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर हम स्टार्टिंग में और एंड में नहीं यूज कर सकते। दीज आर द 3 रूल्स। लास्ट रूल, आखिरी रूल है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, ब्रेक। ब्रेक ये जो है स्पेशल कैरेक्टर है, कीवर्ड है। तो ब्रेक को अगर मैंने कोई नंबर असाइन किया और इसे प्रिंट करूंगा तो वो हमें बता रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। इसी का मतलब है वेरिएबल में हम कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। करेक्ट वेरिएबल असाइनमेंट। Let me convert this cell into the text cell. करेक्ट वेरिएबल असाइनमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कैमल केस। कैमल केस, कैमल केस में हम देखते हैं यहाँ पे एज एम एम्प्लॉय एज इज इक्वल टू 32। प्रिंट एज ई एम पी 32। सेकेंड हम देखेंगे यहाँ पे पास्कल केस। पास्कल केस में जो है उसका एग्जाम्पल एज ई एम पी इज इक्वल टू 1 टू प्रिंट एज ई एम पी। पास्कल केस का जो एग्जाम्पल है वो भी हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। थर्ड वन है स्नेक केस। स्नेक केस, let me check for snake case. Age underscore emp is equal to 90. Print age underscore emp. Let's run this. Camel case, Pascal case, snake case, तीनों में भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो। Let me convert this camel case into the text format, Pascal case into the text format, snake case into the text format. Let's run these. Okay. So these are some standard types जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन करते समय। Let's see the another type, कमेंट। पाइथन में जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है हमारा कमेंट। कमेंट जो है इट शोज द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑफ अ रिटन कोड। जो भी कोड प्रोग्राम हमने लिखा है उसका मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें कमेंट के माध्यम से शो होगा। तो सबसे पहले आएगा सिंगल लाइन कमेंट, देन मल्टी लाइन कमेंट,
then document, then doc writing, doc string. ओके, इन तीनों को मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं। और वन बाय वन हम तीनों को देखेंगे। मार्कडाउन, click on plus sign, get some cell, single line, hash, hey, I am a comment। इसे अगर आप रन करते हो तो ये कमेंट है जो कि इंटरप्रेटर इसे इग्नोर करता है। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिखता हूं हैश प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज फॉर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट हाय हाउ आर यू। लेट्स रन दिस। प्रिंट जो है वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए हम मैक्सिमम यूज करते हैं। सिमिलरली हम मल्टी लाइन कमेंट्स, लेट्स सी द मल्टी लाइन कमेंट्स। To display the multi-line comments, we will use triple quotation, triple single quotation, and here I will write, here is my details. Avinash Pawar studying at Triple IT Surat, interested in Python and AI domain. Let's run this। यहाँ पे ये रन हो गया। सिमिलरली यही हम यूज करेंगे ट्रिपल डबल कोटेशन। पहले हमने यूज किया था ट्रिपल सिंगल कोटेशन, अब हम यूज कर रहे हैं ट्रिपल डबल कोटेशन। लेट्स रन दिस। ओके, so this is called a multi-line comment। ट्रिपल सिंगल कोटेशन, ट्रिपल डबल कोटेशन से हम मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अभी डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग समझने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूं, डेफिनेशन DEF स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर के अंदर हम पास करेंगे नंबर कोलन। यहाँ पे मैं लिखता हूं 3 डबल कोटेशन, दिस इज अ स्क्वायर फंक्शन। ये जो मैंने ट्रिपल कोटेशन में लिखा है, दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। दिस इज कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग, डॉक स्ट्रिंग या डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं फंक्शन को कंप्लीट कर देता हूं। रिटर्न is equal to number into number। Let's run this function।
स्क्वायर इन ब्रैकेट नंबर, नंबर की जगह पे मैं नंबर पास करता हूँ, सिंपल नंबर लेंगे हम 3, लेट्स रन, 9 इज द आंसर। वाह, आवर स्क्वायर फंक्शन इज वर्किंग, बट ये जो डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग हमने लिखी थी वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही है। उसी के लिए हम यूज करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट, स्क्वायर डॉट डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर ब्रैकेट कंप्लीट एंड शिफ्ट एंटर। प्रिंट स्क्वायर, स्क्वायर जो है फंक्शन का नाम है, डॉट डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर, इससे क्या होगा, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन के बारे में डिटेल जानकारी हमारे सामने शो हो जाएगी। तो इसे हम कहेंगे डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। इस डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने का एक और तरीका है स्क्वायर शिफ्ट टैब। जैसे हम शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग की सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने डिस्प्ले होगी। तो इसे कहते हैं पाइथन कमेंट्स। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने देखा बेसिक ऑफ पाइथन, पाइथन प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, कीवर्ड, देन वेरिएबल, वेरिएबल डिस्प्ले करने के सबसे इंपॉर्टेंट 4 रूल्स है। रूल नंबर 1, variable always start with lower case upper case. Rule number 2, variable never start with a number. Rule number 3, variable never start with the special character, but exception is a underscore. Rule number 4, कीवर्ड हम कभी भी एज अ वेरिएबल यूज नहीं करेंगे। देन कुछ करेक्ट टाइप्स है वेरिएबल के, कैमल केस, पास्कल केस, स्नेक केस। इनमें से किसी भी वेरिएबल में केस में हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। आफ्टर दैट कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम हैश यूज करेंगे, मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम ट्रिपल सिंगल कोटेशन एंड ट्रिपल डबल कोटेशन यूज करेंगे। बाद में हमने देखा डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग जो है फंक्शन के अंदर लिखी जाती है। डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग से हमें फंक्शन के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए स्क्वायर डॉट अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर, सिमिलरली स्क्वायर शिफ्ट टैब दबाने से भी हम डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। Thank you for watching the video. Please subscribe the channel. Have a nice day.